ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पदभार ग्रहण किया है और अध्यक्ष जी से और संगठन महामंत्री से मुलाकात की है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, किस तरीके से इस जिम्मेदारी का निर्वहन, चुनौती भी बड़ी है? जी बिल्कुल। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सभी पदाधिकारीगण का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि पूर्ण रूप से पूरा अपना समय भी दूंगी और जितना भी मुझे काम दिया जाएगा, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, पूरी तरह से निभाने की कोशिश। आपके लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कहा जाता है कि आप भी उन्हीं के वंशज हैं, परिवार वही है। जी बिल्कुल। जो मेरा परिवार है, हम कछावा हैं और हम अपना जो हमारी वंशावली जाती है राम जी तक जाती है। कुश के वंशज हैं, हम कुशवाहा हैं। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है, बहुत ही हम पूरे देश के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत जो कल होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इतने वर्षों से जो पेंडिंग ये चल रहा था और किसी में ये हिम्मत नहीं हुई ये काम करने की, और उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 1 साल के अंदर ही ये फैसला भी हो गया और अब कल भव्य राम मंदिर बनने भी जा रहा है, इसका शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत बहुत बड़ा काम। बाघों की मौत को लेकर एक बाघ कल मरा है, एक और बाघ की मौत। जी, इसमें मैंने इसमें सोशल मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा की है और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो राज्य में सरकार है वो ध्यान दे। हर तरह से हर व्यक्ति परेशान है और जो हमारी सेंचुरीज है उनका भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ये लापरवाही से ये मौतें हो ही जा रही हैं। हर 1-2 महीने में कोई ना कोई मौत हो रही है बाघों की और जनता भी पूर्ण रूप से बहुत परेशान हो रही है। हर प्रकार से कोई भी काम नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो अब रिजॉर्ट्स में बैठ के बहुत समय हो गया भाई, अब जनता को संभालें। जनता ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, काम दिया है, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि ये जनता की सेवा पे ध्यान दें और जो ये हो रहा है इस पर बहुत गलत हुआ है ये। इसके लिए मैं मंत्री जी से भी बात करूंगी, जावड़ेकर साहब से बात करूंगी और इस पे रोक होनी चाहिए और इस पे इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश महामंत्री का होता है और ऐसा माना जाता है कि उसको हर कार्यकर्ता की पकड़ होनी चाहिए। आपके आने के बाद कार्यकर्ता ऐसे भी देखें पोस्ट अब ऑर्नामेंटल हो, क्या आपको ऐसा लगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं प्रदेश मंत्री भी रही हूँ 5 साल। और अगर आप जब मुझे जो भी जिम्मेदारी देते थे उस समय भी, चुनावों के समय भी मुझे अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता था। उस क्षेत्र में आप जाके पूछें उनकी जनता से कि मैं काम करती थी या नहीं। और जैसे मैं एमएलए बन के काम किया और ऑर्नामेंटल काम तो उस समय भी मैंने नहीं किया, आपको सवाई माधोपुर की जनता बता देगी। और आज भी राजसमंद की जनता आपको बताएगी कि मैं ऑर्नामेंटल काम कर रही हूँ कि मैं एक्चुअल में ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, फील्ड में काम कर रही हूँ। कार्यकर्ताओं के बीच आपको वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में भी देखा जाए? जी, ये तो सब बातें हैं, मैं इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उनका कोई विकल्प, देखिए आप किसी का कोई विकल्प बन के नहीं आता। मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा अपनी एक अलग ही वो है, काम करने का तरीका है। वो बहुत हमारी सीनियर नेता है, वो हमारी मुख्यमंत्री भी रही है प्रदेश की 2 बार और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो अब मीडिया ही है जो ऐसी बातें बनाती है। राज्य सरकार का जो अभी का घटनाक्रम चल रहा है, सत्ताधारी पार्टी 2 खेमों में बटी है, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, सरकार बच रही है या जा रही है? देखिए, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की। किस्सा कुर्सी का बन गया है, ये म्यूजिकल चेयर्स खेली जा रही है। और इनको तो मैंने जैसे अभी भी बताया कि जो हमारी राज्य में सरकार है इसको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के काम करने चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र में जाएं,
वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग कोरोना टाइम्स में रह रहे हैं। कोरोना से राजस्थान में कोरोना के केसेस इतने बढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान ना देके ये लोग रिजॉर्ट में बैठे और अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इस पे इनको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, गवर्नेंस करनी चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी आरोप लगाया शाम को केंद्र के 3 मंत्री और भाजपा के कई नेता उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा की ओर से बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। वो अपने, जब ऐसा है ना कि अपने घर को ही नहीं जो बचा सकता है, वो बाहर पत्थर फेंकने से क्या होने वाला है। वो अपने अंदर देखिए, अपनी पार्टी को संभाले, अपने एमएलएस को संभाले। उनसे वो ही नहीं संभला गया तो और क्या। सरकार चल पाएगी गहलोत साहब? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरह से चल रहा है जनता ही उनको हटा देगी अगर वो खुद नहीं हटे। अपने आप ही कुछ ना कुछ, देखिए ये अपने आप ही हुआ है, इनकी पार्टी के अंदर से ही हुआ है ना, बाहर से तो किसी ने कुछ नहीं किया। और अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझे लगता है हमारी प्रदेश की जनता इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है कि होगा। 5 साल कैसे निकालेंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।